हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है चाइना के अंदर। और जैसा कि मैं पहले भी एक दो वीडियो में पहले बता चुका हूं कि आने वाले सितंबर अक्टूबर तक आप चाइना के अंदर कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। या तो चाइना के अंदर कोई क्रांति होगी, या तो फिर चाइना जो है वो ताइवान के साथ में एक कोल्ड वार में जाता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। और ऐसे में ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार $12 बिलियन का जो आर्सेनल है वो ताइवान और अमेरिका के बीच में उसकी साझेदारी हुई है। और ये जो है प्लान वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी कि ये जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अब चाइना को जो है वो ताइवान के साथ में कोल्ड वार में धकेल दिया जाए, उसी तरीका से जिस तरीका से रूस और यूक्रेन जो है वो आपस में लड़ाए थे और अमेरिका उसमें जो है विनर बन के आगे निकल चुका है। अब देखिए वही स्थिति आपको बनती हुई दिखेगी। अब जून के अंदर रूस और जो यूक्रेन है उन दोनों के बीच में शांति समझौता हो जाएगा और ये डील हो चुकी है। लगभग $12 ट्रिलियन की जो डील है ये रूस और अमेरिका के बीच में हुई है। अब देखिए ये आने वाले सितंबर अक्टूबर तक चाइना के अंदर या तो कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि लगातार वेस्ट की मीडिया हो या फिर दुनिया भर की जो मीडिया है वो कई बार ये खबरें पहले भी आ चुकी है सामने कि जो चाइना है उसने अपने जो 6 जर्नल हैं उनको जो है एक तरीका से नजरबंद करके रखा हुआ है। और ये जो नजरबंद है ये जो इसका कारण क्या बताया है, इसका कारण बताया है कि ये जो लोग हैं ये CIA के एजेंट थे और चाइना की जो इंफॉर्मेशन है उसको अमेरिका के साथ साझा कर रहे थे। अब सोचिए कि जो सबसे बड़ी जो इनकी कमेटी है, एक जो कमीशन बना हुआ है, अगर उसके 6 मेंबर यानी कि उनके 6 के ऊपर तो फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है वो शी जिनपिंग, अगर उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो चाइना के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है कैरोलिना गोस्वामी। ये चाइना के अंदर बड़ी पॉपुलर हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि ये भारत विजिट करी और भारत के अंदर ये वीडियो बनाती है भारत के ऊपर बहुत ज्यादा, और दोनों तरीके की वीडियो बनाती है तुलनात्मक रूप से कि भारत में क्या कमी है, भारत की अच्छाई क्या है। और अब इसे देख करके जो चाइना का जो नया यूथ है वो क्या है कि भारत की जो प्रोग्रेस है अब उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि चाइना के द्वारा अभी तक क्या है कि उनकी जो फायरवॉल थी वो क्रैक नहीं होती थी, और वो जो फायरवॉल क्रैक नहीं होती थी इसका मतलब है कि VPN लगाने के बाद भी जो अमेरिका के जो चाइना के नागरिक हैं वो भारत का जो कंटेंट है, दुनिया भर का जो कंटेंट जो चाइना नहीं दिखाना चाहता था वो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और इसी टेक्नोलॉजी ने आज जो है चाइना का जो फायरवॉल है, जिसे ग्रेट फायरवॉल बोलते हैं, वो इसको भेद दिया है। और आज चाइना के जो नागरिक हैं, जो जेन जी है, वो सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और सारे के सारे वही जो चाइना ने आज तक बना कर रखा हुआ था कि भारत में लोकतंत्र है इसीलिए भारत एक गरीब देश है, भारत के अंदर है ही क्या, दरिद्रता और गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। आज वहां के जो युवा हैं, आप जानते होंगे कि चाइना के अंदर 40% तक क्या है, बेरोजगारी है। 40%, यानी कि 40% बेरोजगारी है। और जो मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि कितनी सारी जो घोस्ट बिल्डिंग है वो चाइना के अंदर है। और ये जो घोस्ट बिल्डिंग है ये बनाई क्योंकि चाइना ने जो अपनी ग्रोथ दिखाई थी वो दिखाई थी कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आज वो जो मकान है, जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो बिक ही नहीं रही है। गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो आज खाली पड़ी हुई हैं और उनके अंदर अगर आप देखा जाए तो लगभग 30% जो कंट्रीब्यूशन है GDP के अंदर उन्हीं से आता है। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्रिएट हो गई हैं तो आप समझिए कि आने वाले 5 से 10 साल में कितना बड़ा बबल जो है वो चाइना ने अपने लिए क्रिएट कर लिया है। अब दूसरी ओर 40% की बेरोजगारी है और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने से जो VPN लगा करके आज पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है वो कैच कर पा रहे हैं वहां के युवा। और वैसे युवा जो है आप देखते होंगे कि वहां के जो युवा हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हंसते हैं, या फिर आप देखेंगे कि किसी और देश के नागरिक जो जहां पर डेमोक्रेसी है उन नेताओं के ऊपर हंसते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो वो चाइना के शी जिनपिंग के ऊपर ही हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चाइना के शी जिनपिंग के ऊपर हंसते हैं तो वहां पर होता है एक सोशल कार्ड। तो सोशल कार्ड जो होता है उसका अपना एक क्रेडिट टाइप का वो होता है, उसके अंदर कि कॉइन्स होते हैं। अगर आपने किसी भी तरीका का कोई इंडिसिप्लिन करते हैं आप, तो आप हो सकता है कि आपको बैंक में लोन ना मिले, हो सकता है कि आप विदेशों की यात्रा ना कर पाए, यानी कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल
बिल्कुल नरक बना सकता है अगर आपका जो सोशल क्रेडिट जो है अगर वो डाउन चला जाता है। तो ये जो सारी की सारी आप भारत के अंदर देखते हैं कि भाई कुछ भी आप बोल दीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, एक शोर जो है, ये जो शोर है चाइना के जो लोग हैं ये समझ चुके हैं कि एक जो अमेरिका चाइना के अंदर जो शांति है वो एक मरे हुए व्यक्ति की जैसी है, लेकिन भारत के अंदर जो शोर है वो वास्तव में जीवन का प्रतीक है। कि एक जैसा होता ना कि अलाइव, जब जीवित होता है व्यक्ति तो उसके दिल की धड़कन आप देखोगे ईसीजी में तो ऊपर नीचे जाती है, तो ये है डेमोक्रेसी। लेकिन चाइना के अंदर जो शांति है वो एक मुर्दे की तरह है। तो ये चाइना के जो जेन जी है वो ये बात देख रहे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि अब चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उनके अंदर एक अलग तरीका की जो घबराहट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि चाइना के जो शी जिनपिंग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट उनकी ओर लगातार बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। खुलकर सरकार की आलोचना कर नहीं सकते, लेकिन भारत के अंदर जो आप आलोचना करते हैं वो शोर नहीं है, वो साउंड ऑफ फ्रीडम है, यानी कि हमारी आज़ादी है। और जो चाइना के जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं, जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमें भी वही आज़ादी चाहिए जो भारत के अंदर है, क्योंकि जो बने बनाए अब तक परसेप्शन थे वो टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है। भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं, अभी मैंने अलग एक वीडियो बनाई है कि भारत टेक्नोलॉजी में चाइना से आगे जा चुका है कई महीने में। हमने 2 नैनोमीटर की जो बेस पर चिप बनाई है, लेकिन चाइना अभी 7 नैनोमीटर पर ही बना रहा है। अगर हम चाइना के आंकड़े छोड़ दें तो ये बिल्कुल बात जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, दुनिया यही बोल रही है। भारत की जो तेज आर्थिक गति है उससे चीन के जो लोग हैं और चीन के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा अपील हो रहे हैं। उसके बाद देखेंगे चुनाव का जो अधिकार है भारत के अंदर, उसको लेकर के भी चाइना के लोग बहुत ज्यादा आपको आकर्षित दिखेंगे। वहां तो ये है कि भाई पता है कि अब शी जिनपिंग जब तक जिंदा है वही रहने वाला है, तो आप जानते हैं कि लोग एक ही व्यक्ति को देख देख करके जो है पक जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि हमको नया नया कुछ चाहिए, लेकिन जब दिन वही हो एक तरीका का तो जीवन एक निराशा से भर जाता है, और कहिए कि जीवन जो है जीवन बचता ही नहीं है। एक तरीका से वो जिंदे लोग जो हैं जो घूम रहे हैं वो मर तो बहुत दिन पहले के चुके हैं। तो ये स्थिति है चाइना की। जब हम चाइना का अंदर अपने देश के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग खासकर जो यूपीएससी के क्षेत्र में है या फिर टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे कि चाइना का बहुत प्रशंसा करते नजर आएंगे, लेकिन वो जो लोग हैं वो दोगले हैं, यानी कि हिपोक्रेट इस मायने में है कि वो चाइना के जो लोग हैं उनकी बिल्कुल भी जिस तरीका का जो वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको भूल जाते हैं। यानी कि इनको जो है कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना, लेकिन आर्थिक उन्नति चाइना से आगे चाहिए। तो इस तरीका के जो दोगले लोग हैं वो भारत में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। देख रहे थोपा गया नेतृत्व, यानी कि चाइना के जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए हमारे ऊपर तो जो नेतृत्व है वो थोपा गया है, हम तो लोगों को जो है अपने नेता को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते। बैंक खाते ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर सोशल क्रेडिट स्कोर आपका डाउन जाता है, इसीलिए लोग वहां पर खुल करके बोल नहीं सकते। जो भी उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। जैसे शुरू में मैंने बताया कि 40% की बेरोजगारी है और 5% की जो जीडीपी ग्रोथ चाइना दिखा भी रहा है, वो भी जो दिखाया गया है वो झूठ के आंकड़े हैं। चाइना की ग्रोथ रेट नेगेटिव जा चुकी है, याद रखना इस बात को। चाइना एक बबल पर बैठा हुआ है, वो कभी भी फूट सकता है। आने वाले समय में देखते हैं क्या है। थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि आज जो है ग्रेट फायरवॉल जो चाइना की थी वो टूट चुकी है, और अब जिस तरीका की जो इमेज है वो बनाई गई है भारत की, वो अब बिल्कुल टूट चुके हैं। वही स्थिति जिस तरीका से आप देखेंगे कि एक जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसएसआर जब विकसित होता है उससे पहले समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव था। यूएसएसआर ने वही पैटर्न अपनाया था कि जो चाइना ने अपनाया है, यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वो अपने नागरिकों को बताता है कि देखिए दुनिया में सबसे खुश तुम ही हो, यानी कि तुमसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि बाहर से वो कुछ देख ही नहीं सकते, अंदर उनको लगता है कि जो राजा बता रहा है यही सही है। यही यूएसएसआर ने किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी यूएसएसआर का जो विघटन होने से पहले वहां के लोग जो है अमेरिका के रेडियो सुना करते थे, अमेरिका की मूवी देखा करते थे। अमेरिका का जो कल्चर है, अगर आप देखा जाए रूस से ज्यादा, तो अमेरिका का बहुत वाइब्रेंट कल्चर था। तो उस वाइब्रेंट कल्चर और उस चकाचौंध भरी जो जिंदगी थी उसको देख करके यूएसएसआर के लोग सोचते थे कि कभी तो हम आजाद होंगे। और यही स्थिति आज बन चुकी है चाइना के अंदर, कि चाइना के लोग सोचते हैं कि हम तो एक सोने के पिंजरे के अंदर बंद कैदी हैं। यानी कि भाई पिंजरा तो पिंजरा ही है ना, सोने का हो या लोहे का हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। इंसान की अपनी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उसको चाहिए आजादी, उसको बोलने की आजादी चाहिए, वो कहीं भी घूम सके इसकी आजादी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर भारत भी आना है ना टूरिस्ट वीजा पर, तो उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी चाइना के द्वारा, और जब यहां से लौट के जाएगा उसकी भी साथ में क्या करी जाएगी, पूरी की पूरी कही जाएगी भाई अगर ये भारत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो उसकी सर्वाइलेंस होती है पूरी। तो चाइना का अपना जो इकोसिस्टम है बहुत ही ज्यादा हार्श है। उन्नति मत देखना, ये मत देखना कि चकाचौंध भरी जिंदगी
है, उसके पीछे के काले सच जो है वो उससे भी ज्यादा भयावह है। आगे देखेंगे चीन का प्रोपोगेंडा, जो मैंने बताया कि भारत के अंदर है ही क्या, एक अव्यवस्था है, गंदगी है और गरीबी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज चीन के जो बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कुछ भी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज है ये खत्म होना चाहिए, और इसको और ज्यादा फ्यूल दे रहे हैं अमेरिका के पत्रकार। जो मैंने बताया कि जो कैरोलिना गोस्वामी जैसे जो पत्रकार है, वेस्ट के जो पत्रकार है, वो वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है। और आज वो ये कर रहे हैं कि चाइना के अंदर एक जो है क्रांति होनी चाहिए, और वो पूरा दिखा करके कि देखिए अमेरिका के अंदर क्या है, देखिए भारत के अंदर क्या है। भारत का तो ये परसेप्शन बनाया गया ना कि भारत गरीब इसलिए कि वहां डेमोक्रेसी है, नहीं वो गरीब नहीं है, देखो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपसे ज्यादा जीडीपी उनका। और ये आने वाले आप 5 से 7 साल में देखना $10 ट्रिलियन की जीडीपी भारत की हो जाएगी। तो फिर किस जो बेस था ना आज तक कि हम आप पर शासन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हम आपको इतनी अमीरी भी तो दिए हैं। ये परसेप्शन जब टूटेगा तो चाइना से जो ये उनका अपना ये जो लोगों को कैदी बना करके रखा गया है, साथ ही साथ ये भी गिरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सच्चाई का सामना बिल्कुल करेंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर आप देख रहे हैं लगातार बन रहा है। चीनी नागरिक ये सब कुछ देख रहे हैं, और ये सब देख करके कि किस तरह के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, चिनाब ब्रिज बन रहा है, ये सब देख करके उन्हें लग रहा है कि हम तो जो है खामोखाही हमको कैदी बना करके रखा गया है। और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर वीजा लेना है भारत के लिए कहीं के भी लिए तो अभी 3 महीने की जो है लाइन होती है, तो एक तरीका से उनको बंदी बना करके रखा गया है। वही जैसा कि आप जानते हैं चीन के अंदर जो ऑफिशियल बताया गया है कि 21% की बेरोजगारी है, लेकिन वास्तव में 40% की बेरोजगारी है। और वहीं भारत के अंदर आप देखेंगे 7.2% तो हमारा जो बजट है वही बता रहा है। आगे देखेंगे 4 करोड़ युवा बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, और वो करे तो करे क्या। अब भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो शोर शराबा है वो जीवंतता का उदाहरण है, लेकिन चाइना के अंदर जो शांति है वो क्या है आप समझ चुके हैं। यही है बताया गया कि ईसीजी में मशीन में जिस तरीका से हलचल दिखाई पड़ती है वो हलचल नहीं है, वो शोर शराबा नहीं है, बल्कि वो जीवंतता का एक उदाहरण है कि व्यक्ति भी जीवित है। चीन में शांति का कारण डर है, सरकार का डर है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आपको जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और ये जो डर है आप जानते होंगे कि उनका एक बार अगर सरकार की नजर में आ गए वो, तो उनका पूरा जो सोशल क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा, और वो व्यक्ति फिर आगे कभी भी जो है कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए व्यक्ति जो है वो चुनते हैं कि ठीक है भाई चुप ही रहते हैं, और चुप रहने का जो विकल्प है वो चाइना के लोग चुन लेते हैं। लेकिन ये आग जो है वो धधक रही है, और इसको हवा देने का जो कार्य है वो डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिम की जो मीडिया है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तानाशाही जो है एक तरीका से शी जिनपिंग की है, मैं ही सब कुछ हूं, इस तरीका का जो अहंकार है वो लेकर के लोग मजाक उड़ाते हैं किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन एक तरीका से अपरोक्ष तरीका से अगर देखा जाए तो वो चाइना के शी जिनपिंग का ही मजाक उड़ा रहे हैं। आज भारत जो है वो वादे नहीं कर रहा है बल्कि वो डिलीवर भी कर रहा है, और ये देख करके चाइना के जो नागरिक हैं वो यही सिस्टम चाहते हैं जो भारत के अंदर है। और कैरोलिना गोस्वामी मैंने जैसा बताया कि बैन भी किया गया, लेकिन वीपीएन के आगे आप जानते हैं आज के समय में कुछ भी बैन जैसी कोई बात होती नहीं है, उसके सब रास्ते होते हैं। लोकतंत्र बनाम निरंकुशता चुनाव, बात वही है कि वो जो लोग हैं वो निरंकुशता नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमको भी जो है लोकतंत्र चाहिए, हमें भी अपने मन का जो है अपना नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए। मैंने शुरू में जैसा बताया कि 1980 के दशक में जिस तरीका से एक झूठा पाठ पढ़ाया गया था रूस के द्वारा भी, वही जो है चाइना भी वही कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन बीजिंग का जो डर, टैंक और कैमरे शरीर को रौंद सकते हैं लेकिन विचारों को जो है वो नहीं रौंद सकते। लेकिन आज जो लोग हैं वो यही है कि नहीं, आज वो दबने वाले नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीका से भारत आगे बढ़ेगा, चाइना का जो परसेप्शन है वो कमजोर होगा, और अमेरिका जैसे जो देश है वो पहले से ही तोड़ना चाहते हैं चाइना को, तो ये सारा कार्य आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ये बताया है कि वास्तव में असली स्थिति है क्या। और मीडिया जो है आप जानते हैं कि चाइना का जो पैसा है वो दुनिया भर के मीडिया में लगा हुआ है। भारत के अंदर ही आप देखेंगे कि हमारी जो मीडिया है वो इस तरीका की खबर कभी कवर नहीं करती जो चाइना के जो अगेंस्ट जाती हो या नकारात्मक छवि बनाती हो। लेकिन हमारे समूह को ऐसी कोई समस्या है नहीं, हम तो बात करते रहे हैं। पहले भी मैं लगभग हंड्रेड्स वीडियो चाइना के ऊपर बना चुका हूं, अलग अलग चैनल्स पर उनको पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन ये मैं बनाता रहूंगा क्योंकि हमें ये कार्य करते रहना पड़ेगा। सच्चाई आप देखिए, आप सच्चाई को जो है ना एक तरीका से इंफॉर्मेशन को डिनाई तो कर सकते हो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको डिनाई कभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।